देखो जी, इन भोले भाले बालकों को ये भी ना पता कि इनके मैया बाबा कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बताता ना किसी घर से आराम करना चाहिए हमें। वसंता, नाना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है का ना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। नन्ना मुरली इधर ही छोड़ गए, मैं देख के आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल के रख देगो। भैया ये देखो कंठ, आनंद बुरा जाने कहाँ से ले आए इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ, किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जाना है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको। हाँ, व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी शौर्य विद्या प्रसारण टोली की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई, इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बात अच्छी हो मैया, चलो चले। अरे, अब आप कहाँ चल दिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? भैया का आदेश से उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ काना? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है, उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदर
मम्मी कही थी ना, तो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं, पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं मैया के साथ अपना तो हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? आओ। अरे चल। चलो। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ? दूध दही खा के जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख
से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइयो मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मटकी के ढक्कन में जल भरवा है। टनिक पे मटकी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर गिर जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्जवल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैं ना दान आएगो तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या दशा होगी हमारी? कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया मुझे। बातें क्यों करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही। कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुल वासियों को। हाँ नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक ये पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो कान्हा। अब तक तो हल्की भी होगी। लाठी तो बहुत भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी?
अरे तुम कितनी अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने कान्हा को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसीलिए। मुझे क्यों फंसा रहे होगा ना? फंसेंगे तो वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए भी सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। कान्हा शीघ्र तक कर छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगी तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लग तो इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा, कान्हा, पता है नन्ना, आज एकादशी है। आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी? तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष हैं।
वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज, मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा, छोटा ही सही पर मंदिर तो वो भी है। वहां आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है जी महाराज, कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहाना शेष है। आइए। सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध, दही, घी, मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है? पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी। भैया, मैं आपकी सहायता करूं? ना लल्ला, तू जाके बैठ। भैया, माखन खा के बहुत शक्ति आ गई है। अब से आगे पूरा ना कराऊंगा, सच्ची। अब तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले, और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगे तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना, अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझ में। ना ना। लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु। मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही, और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही। चिंता मत ही करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी, कान्हा ने बुलाया मुझे। कान्हा, तूने पुकारो मुझे।
किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी, मुझे ऐसा लगा जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाए हो। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगता है। भाभी क्रोध छोड़ दो ना, कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना, बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा, कान्हा की स्मृति आती है? और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी, मेरी स्मृति ना आई कभी? नाना भाभी, आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं, सच्ची। अब बस बातें मती बना, सब पता है मुझे। माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है। तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी, तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने, पर तू तो सत्य जानतो है ना कान्हा, कछु करना। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। भैया, जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंड दूं इसे? हाँ हाँ लल्ला, तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है, जब तक कनव फलावन वापिस ना चले जाते, तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी और अधिक श्रम वाले सारे कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो, दंड स्वीकार है? हाँ हाँ, स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ, तुम हंस रही हो? हाँ, स्वीकार है। भाभी क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ, मैं लगा रही हूँ। वाह प्रभु, एक ही तीर से 2 लक्ष्य साध लिए आपने। मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि? सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। भैया, अब तो बना दो ना नारियल का बड़ा वाला लड्डू। हे नारायण, महाराज के लिए स्वच्छ वाली आसनी तो निकाली ना मैंने। लो, मैया ने मेरी बात सुनी ना। सुन ली मैंने कान्हा, अभी लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। महाराज चले जाएंगे उसके बाद। जानकी, आजा मेरी सहायता कर दे। आइए महाराज, पधारी। यशोदा। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। आप हमारे घर पधारे, हम धन्य हो गए। श्री नारायण की इच्छा थी, उन्होंने मुझे भेज दिया। नंद भैया, लाओ। महाराज, मेरा जी। जल ग्रहण कीजिए महाराज। नहीं पुत्री, अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही हम जल और प्रसाद ग्रहण करेंगे, श्री नारायण की इच्छा से। यही है वो विशेष बालक। एकादशी के प्रसाद में आप भी नारियल का लड्डू चढ़ाते हैं क्या? तो ये है आपका पुत्र। चुप क्यों रहे लल्ला? महाराज को प्रणाम कर, लाजार हो। लल्ला, अरे महाराज कितनी दूर से आए हैं तुझे आशीर्वाद देने, और तू लजारो है? आजा, प्रणाम कर।
क्या सोच रहे हो लल्ला? चरण छू महाराज के। जा 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 जा। ये पकड़िए। महाराज, कान्हा अतिथि के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर बाबा, इसे हाथ में पकड़ के प्रणाम कैसे करता हूँ मैं? इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है, बस एक साधारण निर्दोष बालक है ये, श्री नारायण की इच्छा से। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिय लगता है। मैं व्यर्थ ही गांव वालों की बातों में आ गया। अब आज्ञा दीजिए नंदराज, मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है। ठहरिए महाराज, मैं सारा प्रबंध करवा देता हूँ अनुष्ठान का। कान्हा को भी थोड़ा समय मिल जाएगा आपके साथ। कान्हा, आ चंचलता ना लल्ला। और अपने प्रश्नों वाली पोटली खोल के महाराज को तंग मत करियो, समझ आई? जा। महाराज, अनुष्ठान के लिए क्या भोग बना दूं? कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे, श्री नारायण की इच्छा से। आज्ञा दीजिए महाराज। ये तो सच में मेरी इच्छा है कान्हा महाराज। आइए आइए, अरे आइए आइए, डरिए मत, आइए। आपकी आज्ञा के अनुसार गोकुल से कुछ विशेष अतिथि आए हैं और अपने साथ लाए हैं बहुत सारा दूध, दही, घी, माखन। परमानंद, गोकुल के इन विशेष पदार्थों का स्वाद चखना ही चाहिए। देख क्या रहे हो? महाराज को अपना उपहार दो, जाओ। लो, तुम सब भी चखो गोकुल का विशेष पदार्थ। उत्तम, अति उत्तम। क्या कह रहे थे गांव वाले? देखने से ही अद्भुत संतुष्टि मिलती है, दिव्य है, विशेष है ये। मुझे तो किसी विशेष तत्व का आभास भी नहीं हुआ अभी तक, श्री नारायण की इच्छा से। ये तो आपके बहुत बड़े भक्त लगते हैं प्रभु। हर बात पर आपको प्रणाम करते हैं, फिर भी आपको पहचान ही नहीं पा रहे। क्योंकि इन्होंने अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं किया है मुरली। वहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ यहाँ बैठो श्री नारायण की इच्छा से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। धन्यवाद महाराज, श्री नारायण की इच्छा से।
केवल साधारण ही नहीं, नटखट भी है ये बालक। थोड़ा स्थान दो तो महाराज। मैया कह रही थी कि आप तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं। तीर्थ यात्रा क्या होती है? किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ स्थान क्या होता है? तीर्थ स्थान का अर्थ है वो स्थान जिसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से कोई भी मनुष्य संसार की भौतिक स्थिति से अध्यात्म की स्थिति तक सहजता से पहुंच सकता है, और कभी कभी तो वो अपने आराध्य, अपने भगवान से भी मिल पाता है। आप मिले अपने श्री नारायण से? मेरी इच्छा तो बहुत थी बालक, परंतु श्री नारायण से मिलना इतना सरल नहीं है। नाना महाराज, श्री नारायण से मिलना बहुत सरल है। भैया तो घर के मंदिर में उनसे जाके मिल लेती है, और वो भी तीर्थ स्थान हुआ ना। हाँ, एक तरह से हुआ तो जो आपकी तरह लंबी तीर्थ यात्रा पे ना जा सकते, तो वो अपने घर के मंदिर में ही यात्रा कर सकते हैं, अपने श्री नारायण से मिल सकते हैं ना। कितना अच्छा होता यदि श्री नारायण से साक्षात्कार करना इतना सरल होता, श्री नारायण की इच्छा से। महाराज, सारा प्रबंध हो गया, आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते हो। आप भी मैया वाला सरल उपाय अपना के देख लो महाराज। क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो महाराज, कभी कभी कछु अधिक ही बोल जाते हो मेरा नन्ना। महाराज, और कछु सेवा? जितना आवश्यक था वो सब मिल गया पुत्री। और क्या चाहिए इस ब्राह्मण को श्री नारायण की इच्छा से? बस अब थोड़ा सा एकांत दे दीजिए, ताकि मैं बिना बाधा के एकादशी का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। आप भी मैया वाला सरल उपाय अपना के देख लो महाराज। क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। वो छोटा सा बालक श्री नारायण के दर्शन के बारे में जानता ही क्या है? इतना सरल थोड़े ही है। मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए नारायण, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। भोग भी तो चढ़ाइए। पधारिए प्रभु, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? बता गई, अब इस माखन का क्या करें? अब बताओ, क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माखन चुरायो है, पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुरातो है
जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अच्छा कैसे? माखन की पूरी 5-5 मटकियां चट कर गो। और मेरे घर 2-2 मटकियां। इतने वर्षों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है ना, उसे तो मैं माखन देती ना हूँ। ये जो इतना सारा माखन इकट्ठा करके रखो है, ये तो मेरे लिए है। सुलक्षणा, कस्तूरी, कान्हा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता ना, तुम्हारे यहाँ क्यों जाता भला? अच्छा ये बताओ, वो तुम दोनों के यहाँ आया कब था? मंदिर की भोग आरती के समय। कान्हा तो तेरे यहाँ था ना कस्तूरी? तो सुलक्षणा के यहाँ कौन था? और यदि वो तेरे यहाँ था सुलक्षणा, तो फिर तेरे यहाँ कौन था? जशोदा जी बहुत अच्छी तरह से स्मरण है मुझे, जब मंदिर में भोग आरती चल रही थी और उसी समय ना, मुझे अच्छे से स्मरण है। जैसे ही मंदिर की आरती आरंभ हुई थी ना, कान्हा ने मेरे घर में प्रवेश किया था। लाली, तू मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मत ही कर। मेरे घर आया था कान्हा। क्या करे, कहाँ रखी है माखन? इसके साथ पकड़े गए तो फंस जाएंगे। चाची, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कान्हा मेरे यहाँ आया था। झूठ तू बोल रही है, मैं अंधी ना हूँ। चाची असत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। कहिए कान्हा मेरे घर बोल रही हो? आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही है चाची। बस, कान्हा किसी के घर ना गया था, क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो। आओ। स्वयं देख लो। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे। सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि न हट रही। पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ। पर ये तो सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? आने को। बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं जशोदा जी, मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी 5 इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना ना, ऐसा करो, 2-4 और गोपियों को बुला लो तुम दोनों। हाँ, उनसे भी कहलवा दो कि एक ही समय में कान्हा उनके यहाँ भी था। माखन तुम दोनों के मुंह पे लगो है, और माखन चोर मेरे लल्ला को बुला रही हो दोनों। नाना जशोदा जी, जे माखन तो कान्हा नहीं खिलाया मुझे। हाँ, मुझे भी कान्हा ने स्वयं अपनी हाथों से खिलाया था, सच्ची। क्या हो, कैसे हो, ये सब मैं ना जानती जशोदा जी। बाहर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? जैसे सुलक्षणा चाची और कस्तूरी झगड़ा कर रही है। ये क्या है? माखन है दाऊ। और ये आया कहाँ से? ये वाला कस्तूरी के घर से और ये वाला सुलक्षणा चाची के घर से।
तुम उन दोनों के घर वो भी आए, कोई इतने प्रेम से बुलाए तो जानो तो चाहिए ना दाऊ। बस इतना जानती हूँ कि आपकी कान्हा ने मेरा सारा माखन समाप्त कर दियो। पर बाहर का खुला हाल तो कुछ और ही कथा कर रहा है। आप फिल्म चख के देख लो, तो आपसे ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेम है। चुरा के ना लायो दाऊ, पूछ के लायो। विश्वास करो जशोदा जी, स्वयं कान्हा ने मेरा माखन खायो और बलराम के लिए भी लेके गो। हाँ, यही तो मुझसे भी कहा था उसने कि दाऊ को खिलाना है, ले जाऊं। अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। लो ना दाऊ। अच्छा, तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो? हाँ, अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उसे जाने भी दियो। हाँ? वही तो जशोदा जी, वो पूछ तो इतने प्रेम से है कि मना ही नहीं करा जाता। हाँ हाँ, और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गयो। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। जानकी छोटी है अभी, ये सोच के मैंने बात को जाने दी, तो उसका लाभ उठाओ सावित्री ने। फिर भी मैंने कछु ना कही, तो अब तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ? पर आरोप कौन लगा रहा है जशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है, तो सिद्ध करो ना। अब किसी ने कान्हा के लिए एक शब्द भी कही ना, तो या तो साक्ष्य लेकर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। पर जशोदा जी, अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना तो अपने आरोप को वापस लो और अपनी भूल स्वीकार करो। अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं। हाँ नहीं तो। कान्हा, अति हो गई है, अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल। गोपियाँ अब साथ नहीं बैठेगी, सब मिलकर कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी तुम्हारे विरुद्ध। देखो देखो क्या दशा की है। मेरे घर का दृश्य भी कछु भिन्न है। पूरे घर में माखन बिखरा पड़ो है। ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानंद जी के साथ व्यापार कैसे करेंगे और धनवान कैसे बनेंगे? पर समस्या तो ये है कि हमारी बात मानने को यशोदा जी तैयार ही ना है। अब उनके लिए साक्ष्य कहाँ से लाएं हम, और कैसे? हमें कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जितना आसान लग रहे हो है उतना आसान ना है उसे पकड़ना। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पाँव को छुआ था, अचानक ही जाने कहाँ खो गई थी मैं। उसके बाद क्या हो मुझे कछु पतो ही ना चला। ऐसो है वो कन्हैया। अरे बावली, नन्हा सा बालक है वो, कोई सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा थोड़ी है। साधु महात्मा को तो पता ना मौसी, पर चमत्कारी अवश्य है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। मधु से भी अधिक मीठी बातों के चमत्कार से बहका दिया था मुझे भी उस माधव ने। मेरा अनुभव भी इन सबसे समान ही है मैया। उसके छूते ही सारी सूध बूध भूल गई थी मैं। जाने क्यों अपने ही हाथों से
सारा माखन दे दिया था मैंने उस नंद किशोर को। वैसे ये तो सच है कि उसकी मुरली की धुन के सम्मोहन में मैं भी खींची चली गई थी उसके पास। पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है, तो जशोदा को कैसे होगो? पर मौसी सत्य तो ये है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपने हाथों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मोह लिया था उस मनमोहन ने। वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने। ऐसा मनोहर है वो। तो इन सबके घर गो है वो, बस मेरे यहाँ ही ना आयो। सबके सब किसी एक स्थान पर इकट्ठी हो गई होंगी। हाँ सही कह रहे है दाऊ। अब गहरा सोच विचार कर रही होंगी। हाँ सही कह रहे है दाऊ। माखन भले ही चुराते हुए पर चुराते हुए कितना प्यारा लगता है ना। हाँ। ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने उस माखन चोर को। एक ही उद्देश्य होगा उन सबका कि तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य कैसे इकट्ठे करे। अभी तो ढेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्ठे किए उन्होंने मेरे लिए। कन्हैया, नंद किशोर, माधव, मनमोहक और मनोहर, ये सब कौन है? ये मेरे नाम है दाऊ। गोपियों ने दी है मुझे, ये तो सौंपा भी नहीं है। अभी तो बस एक ही नाम से पुकार रही होंगी वो सब तुम्हें, माखन चोर। देखो तो चिच्ची, कैसे निश्चल और निर्दोष लग रहे हैं दोनों, ऐसे जैसे स्वयं नारायण का स्वरूप हो। अरे यशोदा, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? चिच्ची, इतने निर्दोष से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांछन लगा रही है सबके सब। इनका हृदय ना कांपता? नारायण का भी बहना है इन्हें। अच्छा बस शांत हो जा। तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है। बस अब रो मत। मैं ना रो रही जिज्जी, मैं क्यों रोने लगी भला? रोए वो जो मेरे लल्ला पर झूठा आरोप लगा रही हैं। कान्हा, बलराम, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ। चलो दूध पी के शक्तिशाली हो जाओ दोनों। लो। पल में अग्नि की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखे स्वभाव की है ये यशोदा। गोपियां इससे टकराकर भूल कर रही हैं। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ खोई हो तुम सब? उसके भोलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आंखों में, उसकी मीठी बातों में।
कोई तो गोपियां हैं भैया, लगता है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच के जाने कहाँ खो जाती हो और चली हो उस माखन चोर को पकड़ने। पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीठी बातों के जाल में ना फंसे और उसकी मुस्कान से मोहित ना हो जाए। सबसे अधिक संकट तो उसकी आंखों से है। पर ये संभव कैसे होगा? उसे देखते ही हम नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देंगे। मन नारायण में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुका है, अब किसके यहाँ जाएगा वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ। दूध तो पूरा समाप्त ना किया तूने लल्ला। गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। जे तू कहाँ देख के मुस्कुरा रहे हो लल्ला? हाँ, कभी भूमि पे देख रहे हो, कभी द्वार पे देख रहे हो। गोपियां इसके विरुद्ध योजना बना रही है ना छोटी माँ, उसी के बारे में सोच रहा होगा। ये क्या किया मैंने? तो तुम दोनों ने हमारी बातें सुन ली। उन गोपियों की चिंता मत करो तुम दोनों, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। ना मैया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समस्या हम स्वयं संभाल लेंगे, है ना दाऊ? हाँ छोटी माँ, हम दोनों इतने बड़े तो हो भी गए कि अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े तो तुम हो ही गए हो। जे पकी पकी मूछें जो निकल आई हैं तुम दोनों की, हिम जैसी श्वेत। तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे, समझ आई? तुम तो जसोदा जी की पक्की सखी हो, फिर तुम हमारी सहायता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा निर्दोष ना है। मैंने स्वयं देखा है उसे कस्तूरी के घर से माखन लेके जाते हैं। सुन लियो भाभी, और अब मुझे झूठा बोल रही थी। जे आपस में झगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का है। पर अगली चोरी प्रभावती की यहाँ होगी, जे पक्का कैसे करे? एक उपाय है, उससे कान्हा प्रभावती चाची के घर पक्का आ जावेगो। सच्ची? मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो, ये तुझे कैसे पता? हाँ, ऐसे पता है ये मत ही पूछो, पर आपको उसे लुभाना होगा। किसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी, और ये भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है। बस फिर अपने आप जाल में फंस जावेगो। हे नारायण, कस्तूरी का उपाय सफल कर देना। मैं भी वही अनुभव करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभव किया है। बस तो फिर तू उसे अपने घर बुलाने की तैयारी कर प्रभावती, और हम सब लोग वहाँ चुप कर बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ आएगा, हम सब उसे चारों ओर से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जसोदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे। आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है, पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। संसार के कपट से अनभिज्ञ है मेरा लल्ला, भोला भाला है। ऐसे निर्दोष पर आरोप लगाते इन्हें तनिक भी लज्जा ना आती। ये सब क्या है?
क्या कर रहे हो बाबा? संभालो स्वयं को। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे। मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया। अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो मनाओ मैया को, ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी। जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, ये सब चल क्या रहा है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो? क्या चल रहा है? बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। है। जे आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा? क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिख तो। पर देखो कितना अच्छा अभिनय किया कान्हा ने। बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे, हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल। यशोदा कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई। कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था, हाँ? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि, प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा। और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखेगा। यशोदा सोचो, जब ये बाहर जाएगा तो नदी, पहाड़, पशु पक्षी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगा। आसपास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो, उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगा इसे, कितना कुछ सीखेगो। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर क्या यशोदा, तुम ये चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आज आए हो? बताओ, यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो, तभी इसे उसके बारे में पता चलेगा। तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी होगो इस
इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला, कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते हैं। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो पापा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तू जे ही विशेष मांग रहा था पूजा के समय? हाँ? हाँ? प्राप्ति, स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा, भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? ये आशंका तो मुझे भी है कान्हा, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। कान्हा, जी ले, रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे। पर फल की क्या आवश्यकता है? निकट ही तो जा रहे हैं, भूख लगेगी तो आ जाएगा। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतनी के जे नियंत्रण ना रख पाया तो? रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ है। फलों के चक्कर में कहीं मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ, उचित है। कान्हा, ले जा, ले जा। रुक। अब क्या होगा मैया? मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाव को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। चलता ना मैया, अब तो जाओ। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगा। हाँ हाँ, जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छांव से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए, हाँ?
अच्छा लग रही है ना दाऊ? वैसे ये ना तो खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं। पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, श्रीदमा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या आवश्यकता थी? और दिया कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। जय वीरापार! लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है। ऐसा तो मैं बाहर जा रहा हूँ। कृष्ण मुरली मनोहर कृष्ण गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। खेले क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या खेले। किसे ढूंढ रहे हो कान्हा? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को। तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीता को ये दिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लगता। वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना? मैया का घर पे मन ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ क्या क्या क्या
तो हम भी कुछ विशेष बनाएं। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आयो है, इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार। बड़ा महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। मैं करूं? हाँ। स्वामी, महाराज आप ठीक तो है ना? स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले आयो। एक और व्यंजन। लो जी। शांति से खाओ। लो जल्दी। कान्हा अभी तो वहां था, कहाँ चला गया? लगता मैं कछु अधिक ही सोच रही हूँ। उससे तो चोट लगी।